नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा मेरे YouTube चैनल प्रोविजन पर मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय होने वाला है यह एक ऐसा विषय है जो हर जनमानस के मन में उठता है। यह एक सवाल है क्योंकि घड़ी हम सभी के घर में होती है। क्या आप जानते हैं कि घड़ी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर की वास्तु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। वैसे तो हर चीज़ का हमारे वास्तु पर असर पड़ता है, हमारे घर में रखी हुई चीज़ का, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव जिस चीज़ का होता है वो होती है घड़ी। हमारे घर में लगी हर चीज़ हमारे ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालती है। और अगर यदि उस चीज़ को रखने वाली दिशा गलत हो, यदि हमने कोई चीज़ गलत दिशा में लगाई है तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हमारे घर में वास्तु दोष लगता है। कोई भी सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में नहीं आती है। इन्हीं चीज़ों में से घड़ी है। घड़ी एक ऐसी वस्तु है जिसको यदि हम गलत दिशा में लगाएंगे तो हमारे घर में तरह तरह की नेगेटिव एनर्जीज आएंगी, नकारात्मकता का वास होगा, किसी भी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में नहीं आएगी। तो क्या आप जानते हैं कि घड़ी को कौन सी दिशा में लगाना चाहिए? यदि आप नहीं जानते तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज की हमारी वीडियो में हम अपने दर्शकों को बताएंगे जो घड़ी लगाने की सबसे ठीक जगह कौन सी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। धर्मशास्त्र में ही नहीं बल्कि विज्ञान में भी घड़ी की दिशाओं को बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो चलिए जानते हैं ऐसे तथ्य जिनसे हमें यह पता लगेगा कि घर में घड़ी को कौन सी दिशा में होना चाहिए और किस अवस्था में होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं घड़ी की दिशा की। तो घड़ी को कभी भी घर में दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस तथ्य से हम सभी अच्छे से परिचित हैं कि जो दक्षिण दिशा होती है वह यमलोक की दिशा होती है। काल चक्र की भी आखिरी दिशा दक्षिण दिशा को ही बताया गया है। इसीलिए याद रखें, घर में घड़ी कभी भी दक्षिण दिशा की ओर भूल कर भी ना लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद ही अपने हाथों से नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने घर में द्वार दे रहे हैं, अपने घर में निवास दे रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, घड़ी कभी भी दक्षिण दिशा में ना हो। घर में घड़ी को सदैव दक्षिण और पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। अन्य किसी और दिशा में होना घड़ी का शुभ नहीं बताया जाता है। इसके अलावा यदि घड़ी आपकी ऐसी जगह पर लगी हुई है जो कि द्वार आने और जाने में इस्तेमाल होता है, यानी कि एक ऐसा दरवाजा जहां से लोगों का आना और जाना काफी लगा रहता है, तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। ये आपके घर वालों की दिनचर्या खराब करता है और इससे नकारात्मक ऊर्जाएं भी घर में आती हैं। इसके अलावा घड़ी का आकार भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है घर की वास्तु में। आजकल हमने देखा है जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो रही है उसी के बीच कई आकार की घड़ियां भी मार्केट में आ रही हैं। अलग अलग आकार की स्क्वायर, ट्राइंगल और काफी सारी शेप्स में होती हैं। घड़ी का आकार सबसे जो उत्तम माना गया है वो है सर्कल यानी कि गोलाकार या फिर अंडा आकार यानी कि ओवल। ये दो आकार में यदि घड़ियां हैं तो बहुत ही उत्तम है। इसके अलावा किसी और आकार की यदि आपके घर में घड़ी है तो ये बड़ा ही अशुभ है, नकारात्मक है। इसके अलावा यदि घड़ी के अंदर किसी भगवान का चित्र है या फिर आजकल ऐसी भी कस्टमाइज घड़ी बनती है जिनमें फैमिली मेंबर्स का चित्र होता है, तो ये बहुत ही खराब है। वास्तु के अनुसार ऐसा भूल कर भी ना करें। और खासकर यदि किसी भगवान का चित्र है तो यह आपके घर वालों के समय पर अभाव डालता है, बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, काम में आपका दिल नहीं लगता। तो भूल कर भी ये दो चीजें ना करें। पहला तो आने जाने के द्वार पर घड़ी ना लगाएं और दूसरा घड़ी में ना ही घर वालों के चित्र और ना ही भगवान के चित्र। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम घड़ी में देवी देवताओं की तस्वीर खरीदेंगे तो क्योंकि घड़ी सालों सालों तक एक दीवार पर खड़ी धूल खाती रहती है लगी हुई, और सनातन धर्म में बताया गया है कि सदैव ही भगवान की तस्वीर की पूजा करनी चाहिए जो भी तस्वीर आपके घर में है, और घड़ी के साथ ऐसा मुमकिन भी नहीं है। इसीलिए सीधा सीधा यह भगवान का अपमान करना हो गया। इसके अलावा जो भी लोग घड़ी, जैसे कि उनकी घड़ी पुरानी हो जाती है तो वह उस घड़ी को दूसरी जगह लगाकर नई घड़ी ले आते हैं या फिर उसके बदले दूसरी घड़ी ले आते हैं, उसको ठीक करवा के अपने घर में लगा लेते हैं। तो इसका साफ साफ अर्थ यह है कि आप अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। कभी भी जो घड़ी आप रिजेक्ट कर चुके हैं, यदि नई घड़ी आपके घर में आ रही है तो पुरानी घड़ी को त्याग दें। इसके अलावा कभी भी टूटी हुई घड़ी और बंद घड़ी को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए।
ये घर में गरीबी और दरिद्रता को वास देती है। ऐसा करने से दुर्भाग्य आपके घर में सीधा ही चला आता है। तो याद रखें, धर्मशास्त्रों के अनुसार घर में कभी भी टूटी हुई और बंद घड़ी ना रखें। बंद घड़ी रखने से जो अच्छे अवसर आप तक आने वाले हैं वह उनको भी रोक कर रखती है और आपका समय वहीं की वहीं रुक जाता है। आप जीवन में कोई भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा घड़ी की नियमित रूप से साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि घड़ी पे यदि जाले और मिट्टी जमेगी तो आपके भाग्य पे भी एक तरीके से धुंध छा जाएगी, धूल छा जाएगी, जो कभी साफ नहीं हो पाएगी। इसीलिए घड़ी को सदैव नया बना कर रखें, चमका कर रखें। घड़ी की नियमित रूप से साफ सफाई करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी आपका साथ दे और ऐसी कोई भी नकारात्मक चीज़ आपके साथ ना घटित हो जो आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो। क्योंकि घड़ी हमें समय दर्शाती है, ना हमारा आने वाला कल, ना हमारा बीता हुआ कल, बल्कि भविष्य को भी सुनहरा बनाने में हमारी सहायता करती है। इसलिए जो जो बातें मैंने आज आपसे कही हैं उन बातों को गांठ बांध लीजिए, अच्छे से याद रखिए। घड़ी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हमारे जीवन में उजाला लाने में और हमारे जीवन को अंधकार से भरने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। इसलिए जो नियम मैंने आपको बताए हैं, जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, वह घड़ी के साथ अवश्य करें। देखिए कैसे आपके घर में ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। तो यदि आपको हमारी वीडियो आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजें। नमस्कार।